ये इंडियन पॉलिटी का पार्ट 20 है और हम यहाँ पर 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लेकर और अभी तक 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुए उन एक्ट के बारे में देखेंगे। देखो ये जो एक्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट है, क्योंकि जो अलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम 2019 के आसपास हुआ था, शायद 2000, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं है। तो तब से लेकर काफ़ी सारे अमेंडमेंट हुए, तो उनके बारे में, सबके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग कैसे भी पूछ सकता है आयोग। तो देखिए ये यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनकी आज हम जो देखेंगे 101, 102, सॉरी 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पता नहीं, देखो यहाँ से इस वाले आज के लेक्चर से मैं तो गारंटी तो नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि एक ना एक आधा क्वेश्चन आना चाहिए। तो पहला शुरू करते हैं हम 101। देखिए छोटी छोटी चीजें आपको इसमें से बस पता होनी चाहिए, ज्यादा ऐसे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि बहुत ज्यादा डिटेल में। तो 101 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट एक्ट था, ये 2015 में आया। इसमें हुआ क्या था, देखिए इसमें हुआ ये था कि जैसा ये ऐसा ये बांग्लादेश है। अभी आप तो बांग्लादेश बहुत ज़्यादा, ये इंडिया है और ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के कुछ एनक्लेव इंडिया में थे और इंडिया के कुछ एनक्लेव जो है बांग्लादेश में। एनक्लेव होते क्या हैं, छोटी छोटी टेरिटरी होती है जहाँ पर कुछ इंडिजीनियस लोग रहते हैं। तो ये लोग जो है अपने कल्चर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं कि इनको यहाँ या यहाँ शिफ्ट कर दें, ऐसा नहीं था। तो हुआ यूँ कि इनको अपनी जगह में ही रहने दो, बस सिटी ना, तो इनको पहला सिटीजनशिप दे रखी थी, किसी की नहीं थी, तो बहुत ही दिक्कत, कोई बेसिक सर्विस की सुविधा नहीं थी इन लोगों के पास। तो क्या हुआ, भारत सरकार ने जो इनके एनक्लेव थे वो जो बांग्लादेश के अंदर हमारे जो छोटे छोटे एनक्लेव थे वो इनको दे दिए, और जो बांग्लादेश के इंडिया में एनक्लेव थे वो इंडिया को दे दिए। तो अब इनको इनकी सिटीजनशिप इधर बांग्लादेश वालों को दे दी गई, इधर इंडिया वालों को वो बेसिक सर्विसेज जो होती हैं वो दे दी गई। तो इसका जो एक्सचेंज हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ही कर सकते हो, तभी कर सकते हो। तो ये 100 मतलब 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2015 के अंदर। तो इसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ जो लैंड है, टेरिटरी है या एनक्लेव्स है, उनको एक्सचेंज किया गया था। तो इसके बारे में बस इतना याद रखना। फिर आता 101, तो वो काफी इंपोर्टेंट, अभी तक तो पूछा नहीं गया जीएसटी काउंसिल से। तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2016 में। तो इसके अंदर जीएसटी काउंसिल सॉरी जीएसटी काउंसिल बनाई गई है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। तो ये जो इसके अंदर एक आर्टिकल डाला गया 279 है, यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया, इवन पीसीएस के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो ये जीएसटी काउंसिल जो है, इसको चेयर कौन करता है, जीएसटी काउंसिल को चेयर करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और इस टाइम की कौन है, निर्मल सीतारमन जी वे हैं। तो अब ये बस इसमें यही बात याद रखना, इसको कौन चेयर करता है, क्या प्राइम मिनिस्टर, क्या इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये कौन सा आर्टिकल इसमें इंसर्ट किया गया था, तो इसमें आर्टिकल 279 ए इंसर्ट किया था, जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड। तो देखो मैच द फॉलोइंग ये कैसे भी करा सकते हैं आपसे क्वेश्चन। थोड़ा जीएसटी काउंसिल के बारे में देख लेते हैं भाई। इस तो जीएसटी काउंसिल में जो है जैसे मैंने कहा कि जीएसटी काउंसिल जो है इसको कौन चेयर करता है, इसको चेयर करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है। अब डिसीजन जो है इसमें, मतलब इसमें देखो इसमें हुआ क्या है, जो बोर्ड को बांट दिया गया है। ठीक है, जो पहले तो इसमें उसके अंदर देख लेते हैं कि भाई इसमें कोरम कितना होना चाहिए। अगर मान लो जी जितने भी लोग हैं उसका हाफ, मान लो कि 100 लोग हैं तो 100 लोग का हाफ आना जरूरी है। ठीक है, तभी मीटिंग होगी, अदरवाइज मीटिंग नहीं होगी। तो उसके अंदर ये मतलब बहुत कम चांस है इसका, मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और 2/3 मेजोरिटी से जो है डिसीजन लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वोटिंग राइट, जैसे कि और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को 1/3 वोटिंग राइट दिया गया है, और पूरे स्टेट गवर्नमेंट को, जितने भी हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सबको मिलाकर 2/3 का जो है वोटिंग राइट दिए गए हैं। मतलब इनकी पावर 2/3 है और अकेली सेंटर की 1/3 है। तो डिसीजन जब भी लिया जाएगा 2/3 के साथ में डिसीजन लिया जाएगा। तो बस तो ये मोटे मोटे पॉइंट याद रखना है, ऐसा कुछ जाने की जरूरत नहीं डिटेल में। बात करते हैं 100। देखिए 100 दूसरा 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2018 के अंदर। तो इसके अंदर जो ये थे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एक्चुअली पहले इसको कॉन्स्टिट्यूशनल का दर्जा नहीं दे रखा था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, स्टैट्यूटरी बॉडी थी। तो अब आर्टिकल ये
338 बी ये आर्टिकल इंसर्ट किया गया था। तो इस आर्टिकल के अंदर इसको जो है ये नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस इसको कॉन्स्टिट्यूशनल का दर्जा दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए। अब किसी को लगता होगा ये तो बहुत आसान है, आसान नहीं है। जब ऐसा ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए बार बार इसको देखना पड़ता है। अब बात करते हैं 102 हो गया, 103 के बारे में बात करते हैं। तो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 के अंदर। तो इसके अंदर जो तो ये होते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनको 10% का जो रिजर्वेशन दिया गया है वो इसी एक्ट के अंदर दिया गया है। बस इतनी सी बात याद करने की जरूरत है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं 104 के अंदर। तो 104 के अंदर देखिए, 104 के अंदर इसमें क्वेश्चन पूछा गया था आयोग ने। ये 104 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था, और तो इसके अंदर क्या है, देखो एक तो ये था कि जैसे हमारे लोकसभा है, लोकसभा के अंदर 552 सीट थी, तो 2 एंग्लो इंडियन की थी, अब 550 ही बची है। तो ये जो एंग्लो इंडियन का इनका जो सीट दे रखी थी, इनके लिए जो 2 सीट रिजर्व करके रखी हुई थी, ये इनको रिन्यू करना पड़ता था कुछ सालों के बाद। तो अब मोदी सरकार ने जब से आई, मोदी सरकार ने, क्योंकि 26 जनवरी 2020 को ये एक्सपायर हो गया था, तो फिर मोदी की सरकार ने इसको रिन्यू नहीं किया। इसका मतलब ये होगा कि अब जो एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीट रिजर्व कर रखी हुई थी उनको हटा दिया गया। तो ये एंग्लो इंडियन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद करने की जरूरत है आपको कि ये किससे रिलेटेड है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिजर्वेशन था उसको बढ़ा दिया गया इस एक्ट के अंदर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हो जाए, 2 एंग्लो इंडियन आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इसको नॉमिनेट करता है तो व्हेन एंग्लो इंडियन रेस्पेक्टिवली। तो मतलब ये वैसे पीसीएस का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर देखो, nomination of them has been done away with the 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो देखिए इस टाइप के स्टेटमेंट आपको बीच में कहीं ना कहीं वो डाल देता है। तो आपको अगर नहीं पता है भाई किस एक्ट के, तो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम कर देता है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन तो तभी आप सही कर पाओगे जब आपको बाकी में नॉलेज है। अगर ऐसा रट्टा बट्टा करके गए तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। 105th, तो 105th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इसके बारे में समझ लो। देखो मतलब एक 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जैसे अभी ओबीसी क्लास है, ओबीसी है, तो ओबीसी को सेंट्रल और स्टेट, अभी पहले मतलब पहले क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको पूरा अधिकार होता है कि जो है ओबीसी को, ओबीसी की जो लिस्ट होती है, मतलब ओबीसी जाति निकाल कर रखे, जैसे वेस्ट बंगाल में, मतलब उनको पूरा ओबीसी क्लासिफाई करने का पूरा अधिकार है कि भाई ये ओबीसी में आते हैं, जो सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस उनको रख सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये आज जो है इनका अधिकार छीन लिया था स्टेट का। तो इसी भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या काम किया, इसी को मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको फिर से ये उनकी जो पावर है रिस्टोर की जाए कि उनको पूरा अधिकार होना चाहिए कि जो ये ओबीसी होती है इनकी लिस्ट बना सके, ठीक है। उनके पास पूरा पावर होना चाहिए कि ये उसको जो ओबीसी होती है उसको आइडेंटिफाई कर सके। पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, ये तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का वो जो जजमेंट जो है उसको नल एंड वॉइड कर दे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ से क्या, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। देखो इस बार ये अभी हुआ है, और मैं सोच रहा था ये उसमें आएगा 2000, मैंने पढ़ाया भी था, ये 2024 का जो एग्जाम होता है, हालांकि पीसीएस में नहीं पूछा, ये हो सकता है यहाँ पर पूछ ले। तो यहाँ पर एक तो आर्टिकल 300A डाला गया है। आर्टिकल 300A के अंदर जो हमारी राज्यसभा है और लोकसभा है, लोकसभा के अंदर 1/3 सीट का प्रावधान किया गया है। तो एक तो ये वाली बात यहाँ पे याद करने की चीज है, ठीक है। आर्टिकल पता होना चाहिए, आर्टिकल 300A, ठीक है। और दूसरा आर्टिकल ये 332A, दूसरा आर्टिकल ये डाला गया 332A। तो आर्टिकल 332 ये कहता है कि जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसके अंदर 1/3 रिजर्वेशन जो है वीमेन के लिए किया गया है। तो एक तो ये वाली बात, अभी ये जो लॉ है ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, अभी वो बहुत सारी चीजें हैं। आर्टिकल 239A ये पहले से ही था, दिल्ली से रिलेटेड है, ये दिल्ली यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आर्टिकल 239AA के अंदर ये प्रोविजन किया गया, इसको यहाँ पर एक क्लॉज डाली गई। तो क्लॉज करने की, सब क्लॉज के अंदर सब क्लॉज डाली गई, तो वो करने की जरूरत नहीं है आपको, बस इसके अंदर संशोधन किया गया इस आर्टिकल के अंदर कि जो दिल्ली के यहाँ पर दिल्ली में देखो एक तो पुडुचेरी और दिल्ली के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके अंदर 1/3 सीट जो है वो वीमेन के लिए रिजर्व कर दी गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/3 सीट जो है सीट है वो रिजर्व कर दी गई है। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, देखो ये तो बहुत ही अभी रिसेंटली हुआ है अमेंडमेंट, तो इस क्वेश्चन मतलब मेरा ऐसा मानना है कि इसमें से आना चाहिए, इससे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ आए। अब देखो कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है आयोग ना भी दे, उसकी मर्जी है। लेकिन भाई जितना भी करंट अफेयर से रिलेटेड देखो आप, या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं।
तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछे हैं आयोग ने, मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर। देखिए ये क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आयोग ने पूछे भी हैं, अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए ये रहे यहाँ पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 52, 73, 84। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी हैं। ये दो जब आएगा तो हम देखेंगे यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने परसेंट होना चाहिए, कौन से उसके अंदर रहता है, तो वो देखेंगे हम। तो ये हम अपना जो लेक्चर है इसको यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं पॉलिटी के दूसरे लेक्चर में। पॉलिटी के बहुत सारे लेक्चर आने वाले हैं, क्योंकि जल्दी से जल्द खत्म करके आप अपना जो है और एक सेक्शन कंप्लीट करो। फिर मॉडर्न हिस्ट्री का जितना हो सके आपको रिवाइज करो। पिछले साल के क्वेश्चन आपको जरूर देख के जाने। मैं पिछले साल के क्वेश्चन सारे आपको कवर कराता चल रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपना लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर।